हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपके 9 चैप्टर के पीछे 2 प्रोग्राम दे रखे हैं, उनको समझेंगे। आपका पहला प्रोग्राम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना और घटाना। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसका बेसिक मैं आपको अभी बताऊंगा। अगला प्रोग्राम है स्वैपिंग ऑफ टू क्लास मेंबर्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, मतलब फ्रेंड फंक्शन की सहायता से क्लास के 2 मेंबर्स को आपस में उनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप करवाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो मैथमेटिकल पार्ट है, मतलब मैथ्स का भाग है, लेकिन इसका प्रोग्राम हमें यहाँ बनाना है, इसलिए मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा 2 भाग होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं जटिल संख्याएं। ठीक है, इसके हमेशा 2 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है ए और बी आई। ठीक है, अब जो पहला भाग है ये ए, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। यहाँ आते हैं हमारी वास्तविक संख्या जो होती है वो आती है, और जो आई के साथ है, इस आई के साथ है, उसको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर, मतलब हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, जिसके साथ आई आता है वो होता है हमारा इमेजनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाग होते हैं, पहला भाग होता है रियल भाग, दूसरा होता है इमेजनरी भाग। पहला भाग होता है वास्तविक भाग, दूसरा काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग में आते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक भाग में आते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो ये 2 भाग इस कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं। अब इनको अगर मुझे जोड़ना हो आपस में तो कैसे जोड़ूंगा? ये तो हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल भाग और एक वास्तविक भाग और दूसरा काल्पनिक भाग। ठीक है, अब जैसे इनको मैं नंबर को जोड़ना चाहूँ, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये देखिए एक नंबर मेरा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एक तो है 20 + 4i, मतलब कि ये मेरा वास्तविक भाग है और ये मेरा काल्पनिक भाग है। ठीक है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, मतलब कि ये रियल पार्ट है, इंग्लिश में क्या कहें, इंग्लिश में रियल, हिंदी में वास्तविक। तो जो रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट जुड़ेगा। ठीक है, तो 20 और 30, 20 और 10 कितने हो गए 30, 4 और 7 कितने हो गए 11। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जोड़ा, कितना आया 30 + 11i। वैसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज होगी, इस रियल भाग से रियल भाग घटेगा और इमेजनरी भाग से इमेजनरी भाग घटेगा। तो 20 में 10 गए 10, 4 में 7 गए 3, और हमेशा इमेजनरी भाग के साथ में क्या आता है, आई का सिंबल। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा कैसा भाग है, एक इमेजनरी भाग है, काल्पनिक भाग है। तो ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका बहुत बेसिक आपको बता दिया मैंने, ज्यादा इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के आपस में जोड़ना और घटाना। यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई है, इसके अंदर इसके 2 भाग, इसके अंदर 2 प्राइवेट मेंबर लिए हैं, रियल और इमेज। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है, तो वो दोनों मैंने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। फिर पब्लिक भाग में आए, यहाँ एक फंक्शन है सेट वैल्यू, यहाँ पर मैं रियल और इमेज ये दोनों भाग में किससे ले रहा हूँ, यूजर से। फिर वर्ड सम, मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ूंगा। तो स्टूडेंट, जैसे जो मेरी कॉम्प्लेक्स क्लास है, इसके मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट में रियल और इमेज, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी रियल और इमेज, उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, और उन दोनों को आपस में जोड़ूंगा। तो यहाँ पर एक C1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक C2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो रियल में जाएगा C1 का रियल और C2 का रियल वो आपस में जुड़ जाएगा। जैसे इमेज में होगा C1 की इमेज और C2 का इमेज, मतलब कि C1 का काल्पनिक भाग और C2 का काल्पनिक भाग आपस में जुड़ेगा, C1 का वास्तविक भाग और C2 का वास्तविक भाग आपस में जुड़ेगा। दोनों जुड़ के रियल में जाएंगे और ये दोनों जुड़ करके इमेज में जाएंगे, और बाद में रियल और इमेज को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। जैसे सब्ट्रैक्शन के अंदर हुआ है, यहाँ पर भी 2 मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिए, C3 और C4। C3 का रियल और C4 का रियल आपस में घटेंगे, और वैसे ही C3 का इमेजनरी भाग और C4 का इमेजनरी भाग आपस में घटेंगे, और बाद में दोनों को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में क्या किया मैंने, कॉम्प्लेक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1, C2 और C3। अब यहाँ पे यहाँ मैंने स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाया है,
कि एंटर रियल एंड इमेज पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेज पार्ट को एंटर करवाना है। C1 डॉट सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करवाया, तो इससे क्या होगा, रियल और इमेज भाग में किससे लूंगा, यूजर से। इसी प्रकार मैं दूसरा ले रहा हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर रियल एंड इमेज पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर C2 डॉट सेट वैल्यू, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को ले रहा हूँ और बाद में उन दोनों को जोड़ूंगा। अब बाद में मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज, दोनों का सम करवा रहा हूँ, ठीक है। और सम करवाने के लिए मैंने क्या किया, इस C3 के अंदर इस सम फंक्शन को कॉल करवाया, ठीक है। इस सम फंक्शन मेरा ये रहा, यहाँ पर C1 डॉट रियल, मतलब C1 का रियल और C2 का रियल जुड़ रहा है, C1 का इमेजनरी भाग और C2 का इमेजनरी भाग वो जुड़ रहा है, और बाद में रियल इमेज प्रिंट हो रहा है। तो इसी प्रकार ये क्या कर देगा, रियल और इमेज को जोड़ने के बाद प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या कॉल करवा दिया, C3 डॉट सम, सम फंक्शन के बाद में कॉल करवा रहे हैं सब्ट्रैक्शन फंक्शन को, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये रहा C3 डॉट सब। हमने सब्ट्रैक्शन में भी दो सम, एक C1 C2 पास कर दिए, जो कि इस फंक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर रियल भाग से घटेगा और इमेजनरी भाग से घटेगा। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका आउटपुट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी मेरे पास में, तो इसको मैं अभी आपको जब सी के एडिटर में प्रोग्राम बनाऊंगा तब आपको इसका आउटपुट वहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, जो कि है स्वैपिंग ऑफ टू क्लास मेंबर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। तो मैं पहले एक बार आपको सी के एडिटर में प्रोग्राम बनाऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दोनों प्रोग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, दो क्लास बनाई है मैंने, एक क्लास बनाई है फर्स्ट, एक क्लास बनाई है सेकंड। यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट मेंबर लिया x, यहाँ पर प्राइवेट मेंबर लिया है मैंने y। इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ क्या करवाऊंगा, स्वैप करवाऊंगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। ये क्लास सेकंड फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। फ्रेंड फंक्शन के अंदर जब भी हमको फ्रेंड फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड पास किया, इसके अंदर अगर मैं सेकंड क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं इस फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड का कुछ रेफरेंस दूंगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि कंपाइलर हमारा एरर देगा कि सेकंड क्या है, सेकंड को समझाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है। अब इस फर्स्ट क्लास के अंदर क्या हुआ है, एक प्राइवेट मेंबर है x की वैल्यू में इस सेट वैल्यू फंक्शन के जरिए ले रहा हूँ और शो फंक्शन के अंदर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद में मैंने बनाया फ्रेंड फंक्शन वॉइड स्वैप का, क्योंकि हमको क्लास के अलग अलग मेंबर्स को स्वैप ही तो करवाना है, इसलिए मैंने क्या बनाया, वॉइड स्वैप। अब स्टूडेंट यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किए, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। स्टूडेंट यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हम क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसको एड्रेस के जरिए एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस के अंदर अगर हमको इनके वेरिएबल्स को, इनके मेंबर्स को आपस में स्वैप करवाना है तो हमको इसको एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, रेफरेंस वेरिएबल। ऐसा ही मैंने क्लास सेकंड के अंदर किया है, इंटीजर y पब्लिक सेट वैल्यू, y की वैल्यू को मैं फंक्शन के जरिए सेट कर रहा हूँ और बाद में y की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ और वापस सेम मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बना दिया फर्स्ट, यहाँ पर भी रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पर रेफरेंस, मतलब ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है वॉइड स्वैप। रेफरेंस वेरिएबल समझ में आ गया आपको, इसलिए क्योंकि मैं क्लास को उसके एड्रेस के जरिए उसके मेंबर्स को स्वैप करवाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि ये एक ही क्लास के डेटा नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट करवाऊंगा तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू होगी, यहाँ पर y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मुझे इनके एड्रेस के जरिए ही इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप करवाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं आपको ये चीज और क्लियर करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाता, ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर फर्स्ट f और सेकंड s कर देता। अब जब मैं यहाँ पर लिखता ना, जैसे कि ये लिखा मैंने यहाँ f.x, तो s से वैल्यू कभी भी एक्सेस नहीं हो पाती, इसलिए मुझे यहाँ पे एड्रेस देना जरूरी, इसलिए मैंने क्या दिया यहाँ पे, एड्रेस, रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बनाया है। अब आया यहाँ पे इंटीजर टेम्प के अंदर क्या गया, f.x, मतलब कि ये वाली वैल्यू, फिर f.x में क्या गई, s.y, ये y की वैल्यू, और y की वैल्यू में क्या चली गई वापस, टेम्प की वैल्यू। मतलब सिंपल क्या है हमारा स्वैपिंग का कोड। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट बनाया f1, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया s1,
f1 डॉट सेट वाली फंक्शन को कॉल करवाया तो x में क्या चला गया, हमें यहाँ पे 12, s1 डॉट सेट वाली फंक्शन कॉल करवाया तो y में क्या चला गया, यहाँ पे 15, मतलब x में 12, y में 15, इन दोनों की वैल्यू को हम स्वैप करवाएंगे। तो सी आउट बिफोर स्वैपिंग जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर स्वैपिंग हमने स्वैप फंक्शन को कॉल करवाया, यहाँ पर f1 और s1 फंक्शन आपस में जो दो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पास कर दिए इस void show फंक्शन के अंदर। अब यहाँ क्या होगा, f1 और s1 जैसे यहाँ फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ क्या जाएगा, इनका रेफरेंस, ठीक है। और रेफरेंस के बाद में रेफरेंस के ऊपर सब क्या होगी, सारी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद में हमने वापस f1 को शो करवा दिया, s1 को शो करवा दिया और गेट ch यहाँ पे लगा, ठीक है। अब इस आउटपुट क्या आएगा, बिफोर स्वैपिंग x में कितनी थी 12, y में कितनी थी 15, 12 और यहाँ 15। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ x, मतलब x में क्या चली गई 15 और y में क्या चली गई 12, मतलब कि हमारे डेटा मेंबर आपस में क्या हो गए, स्वैप हो गए, ठीक है। अब इसको हम एक बार सी के एडिटर पर देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम है जो मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई है, तो भाग्य दो उसमें डेटा मेंबर लिए, रियल और इमेज दोनों प्राइवेट टाइप के हैं। पब्लिक भाग में है सेट वैल्यू, सी इनके जरिए मैंने रियल और इमेज भाग को यूजर से ले लिया। फिर वर्ड सम, कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स C2 के अंदर रियल भाग, C2 के अंदर रियल भाग, दोनों को जोड़ा, इस रियल में चला गया। फिर C1 का इमेज और C2 के इमेज को जोड़ा, इस इमेज चला गया और बाद में हमने रियल और इमेज को बाद में प्रिंट करवा दिया। यही काम हमने सब्ट्रैक्शन में किया है, ठीक है। C1 के रियल में से C2 के रियल को घटाया है, C1 की इमेज में से C2 के इमेज को घटाया है और बाद में हमने प्रिंट करवा दिया। अब बताओ मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन में क्या हुआ, क्लियर स्क्रीन लगा दिया स्क्रीन क्लियर करने के लिए, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना दिए C1 C2 C3। अब एंटर रियल एंड इमेज पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने वो यूजर से रियल और इमेज पार्ट को ले लिया। एंटर रियल एंड इमेज पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने यूजर से सेकंड पार्ट उसके सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ले लिया, उसके रियल और इमेज पार्ट को। उसके बाद क्या करा, हमने उसको दोनों का सम किया, दोनों को जोड़ा, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सम फंक्शन को हमने कॉल करवाया। सम फंक्शन में क्या हो रहा था, और देखो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी वहाँ पर C1 और C2 दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो यहाँ पर भी C1 C2 बनाया है, तो यहाँ पर भी C1 C2 ही पास होंगे। तो C1 का रियल C2 के रियल से जुड़ जाएगा और C1 का इमेज C2 के इमेज से जुड़ जाएगा और बाद में जो भी उसका आंसर आएगा वो जाएगा इस इमेज में और इसका रियल का जाएगा रियल के अंदर, और हम रियल और इमेज क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। नीचे सब्ट्रैक्शन है, इस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने सब्ट्रैक्शन नाम के फंक्शन को कॉल करवा दिया। तो C3 में क्या पास होगा, यहाँ पर भी क्या पास हो जाएगा, C1 C2, C1 का रियल C2 का रियल आपस में घट जाएंगे, C1 का इमेज और C2 की इमेज आपस में घट जाएंगे और हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस फंक्शन में चलो तो एक बार आपको प्रोग्राम को रन करवा कर दिखाऊंगी। एंटर रियल एंड इमेज पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं रियल पार्ट दे रहा हूँ माना कि 19, इमेज पार्ट दे रहा हूँ माना कि मैं दे दिया मैंने 9, ठीक है। एंटर दबाया। एंटर रियल एंड इमेज पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड के लिए मैंने दिया माना कि 8, जो गया रियल पार्ट के अंदर, और इमेजनरी पार्ट के अंदर मेरा गया माना कि 6, ओके। अब देखो रियल पार्ट जुड़ जाएगा, 19 और 8 कितना हो गया 25, सॉरी 27, और 9 और 6 15, मतलब 27 और 15, 27 तो रियल पार्ट में आ गया और 15 किसमें आ गया, मेरे इमेजनरी पार्ट के अंदर। और जब घटाऊंगा 19 में से 8 की कितने हो गए 11, 9 में से 3, 11 और 3, तो देखो उसका आंसर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर 27 प्लस 15 आई, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर 11 प्लस 3 आई, ठीक है। अब एक बार हम और अलग वैल्यू देकर देखते हैं, फिर करवाते हैं। अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ माना कि यहाँ पे दे रहा हूँ 10, रियल पार्ट के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में 10, और यहाँ दे रहा हूँ मैं 5, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट में गए 5, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया मैंने माना कि 30, ठीक है, और रियल पार्ट में दिया मैंने कि मैंने 9। अब कितना आएगा इसका, 10 में से 30 गए -20 और 5 में से 9 गया तो कितना आ गया -4, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। एडिशन में क्या हो जाएगा 40 और 14, 40 प्लस 14 आई और उसमें हो जाएगा 20 माइनस का 20 और माइनस के 4,
ये देखिए स्टूडेंट, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर 40 प्लस 14 आई, और सब्ट्रैक्शन के अंदर -20, ये प्लस का सिंबल यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो इसको एक बार हम सही कर देते हैं स्टूडेंट। ये यहाँ हम सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है, यहाँ पर क्या है कि अगर नंबर हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर नंबर बड़ा है तब तो प्लस आ जाएगा, अगर छोटा होता है तो तब भी प्लस प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम एक बार यहाँ कंडीशन डाल देते हैं, इफ इमेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 के बड़ी या से बराबर हो तभी हमारा प्लस आना चाहिए, अदरवाइज वो प्लस नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैं एल्स में कर देता हूँ, सी आउट, ये रियल भाग और हमारा इमेज भाग। प्लस ऑटोमेटिक आता नहीं है, रियल माइनस से ऑटोमेटिक आ जाता है, इसलिए हमने प्लस को तो अलग से प्रिंट करवा दिया और माइनस को अलग से हम प्रिंट नहीं करवा रहे। ये हमारा हो गया एंड, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम सेव कर दिया, इसलिए अब दिया मैंने 12 और भाग दिया यहाँ पे 9, ठीक है। और इसमें दे दिया मैंने माना कि 17 और यहाँ दे दिया मैंने 13, मतलब अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 12 में से 17 गए -5, 9 में से 13 गए -4, ठीक है। -5 है -4, अब देखते हैं, ठीक है, -5 और -4 है, ठीक है। जोड़ा देता हो गया 12 और 7 29 और 13 और 9 22। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम। आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो था हमारा क्लास के मेंबर्स को आपस में स्वैप करवाना। तो इसका एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये वाला समझ, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, एक क्लास है सेकंड, जो कि मैंने क्या किया यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जब मुझे फर्स्ट क्लास, जो मेरी क्लास फर्स्ट है, इसके अंदर भी मुझे अगर सेकंड क्लास का रेफरेंस यूज करना है, तब मुझे क्लास का सेकंड क्लास का एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं नहीं करूंगा तो यहाँ जो मैंने फ्रेंड फंक्शन कॉल करवाया, फ्रेंड फंक्शन बनाया है, इसके अंदर सेकंड क्लास को क्या देगा, ये एरर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सर्विस को मैं प्राइवेट कर देता हूँ इसको एक बार, ठीक है, इंटीजर x, अब इस वर्ड सेट वैल्यू, इसके जरिए मैंने x की वैल्यू सेट कर दी। सो x में क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, और बाद में मिला दिया मैंने फ्रेंड वर्ड स्वैप, यहाँ पर मैंने पब्लिक किया तो प्राइवेट कर देते हैं, y, ठीक है। वर्ड सेट वैल्यू के जरिए मैं y की वैल्यू सेट कर रहा हूँ, और सो y के जरिए क्या कर रहा हूँ, मैं y की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम स्वैप फंक्शन के अंदर, थर्ड वेरिएबल ये इंटीजर टेम्प में गई फर्स्ट क्लास की x की वैल्यू, और फर्स्ट क्लास की x की वैल्यू में गई सेकंड क्लास की y की वैल्यू, सेकंड क्लास की y की वैल्यू में क्या चली गई, टेम्प, जिसके टेम्प मतलब टेम्प में जो वैल्यू थी फर्स्ट क्लास की x की, वो आ गई y के अंदर, x में चली गई y की वैल्यू, y में चली गई x की वैल्यू। ये हमारा प्रोग्राम स्वैप के अंदर हो रहा है। ये प्रोग्राम तो हमने कई बार बना रखा है स्वैपिंग का, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो आ जाओ मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में क्या हुआ है, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने f1, सेकंड क्लास ऑब्जेक्ट बनाया मैंने s1, क्लियर स्क्रीन फंक्शन कॉल करवा दिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर f1 डॉट सेट वैल्यू, मतलब कि f1 फर्स्ट क्लास उसका जो x मेरा मेंबर था उसमें कितनी गई 30, और जो s1 सेकंड क्लास थी उसमें y था, उसमें वैल्यू गई मेरी 26। तो बिफोर स्वैपिंग जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो x और y, तो कितनी प्रिंट होगी 30 और 26। आफ्टर स्वैपिंग अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो कितनी प्रिंट होगी 26 और 30, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये मैंने स्वैप फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाया है, स्वैप फंक्शन कॉल करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वैल्यू आपस में क्या जाएगी, स्वैप हो जाएगी, स्वैप होने के बाद वैल्यू प्रिंट हमारी प्रिंट हो जाएगी।
रन करके दिखा दूँ आपको। प्रोग्राम तो वही है जो मैंने आपको पीपीटी में समझाया था। इसके बाद रन करते हैं। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ एक्स कितनी थी 30, वैल्यू ऑफ वाई कितनी 26, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो गई 26, वाई कितनी हो गई 30। तो ये हमारी क्या हो गई स्वैपिंग। वैल्यू चेंज करके देखना चाहते तो कर दो भले। यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 3, यहाँ कर रहा हूँ मैं माना 3 56, 3 और 56। अब देखिए पहले कितनी 3 और 56 और बाद स्वैपिंग के बाद में 56 और 3। तो ये था हमारा क्लास के दो अलग अलग क्लास के मेंबर्स को आपस में स्वैप करवाने का प्रोग्राम। तो इनकी आप प्रैक्टिस करना। आई होप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये प्रोग्राम दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको दोनों प्रोग्राम समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।